इस भावना के साथ मैं स्वामी जी महाराज को आमंत्रित करती हूँ मंच पर और सभी उत्सुकता से आपकी वाणी को सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत हे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मातृधरा भारत भूमि के कण कण को वंदन। अपनी भारत धरा की समस्त दिव्य परंपराओं को नमन। अवतार परंपरा, त्योहार परंपरा, ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा, तीर्थ परंपरा, ग्रंथ परंपरा, संत परंपरा, समस्त इन दिव्य परंपराओं को नमन। और भारत की दिव्य संत परंपरा की गरिमा, गौरव, पूज्यपाद श्री स्वामी हरिहर जी महाराज को वंदन, नमन, जिन्होंने शतायु होकर के जिस संकल्प के साथ, जिस समर्पण के साथ श्रीमद् भगवद गीता को स्वयं का जीवन माना, गीता ही जीवन है, उद्घोष को जीवन में उतारा और एक वैश्विक प्रेरणा बनाया। उस उद्घोष को विश्व भर के अनेक देशों में भगवद गीता की इस दिव्यता को पहुंचाया। ऐसे परम दिव्य संत पूज्यपाद स्वामी हरिहर जी महाराज के 126वें पावन जन्मोत्सव, अवतरणोत्सव और इस 37वें अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार के इस चिंतन सत्र, विचार सत्र में यहाँ उपस्थित पूज्य स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, भारत सरकार में अधिकारी और गीता के अच्छे स्कॉलर डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम जी, अभी एक अनूठी काव्य शैली में जिन्होंने भगवद गीता की विस्तार प्रस्तुति हम सबके समक्ष रखी, आदरणीय डॉक्टर सरोज जी, और जिन्होंने गीता धाम संस्था कब से प्रारंभ हुई और पूज्यपाद महाराज श्री का लक्ष्य जीवन में क्या था, किस प्रकार से 95 वर्ष की आयु में ये गीता धाम का संकल्प प्रारंभ हुआ, क्यों हुआ, इस सब पर जिन्होंने बड़ा
सुंदर प्रकाश डाला। यहाँ गीता धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष रमन जी और उनकी पूरी सहयोगी टीम, आए हुए सभी गीता श्रद्धालु, गीता प्रेमी, मातृशक्ति। श्रीमद् भगवत गीता निस्संदेह हमारे हिंदुओं की आस्था का गौरव है, लेकिन ये सत्य है कि गीता केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, गीता समूची मानवता के लिए है। भारत की पहचान है गीता, भारत का गौरव है गीता, लेकिन यही इस ग्रंथ की दिव्यता है कि केवल भारत के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए है। पिछली गीता जयंती जब दिसंबर में गई, उस समय गीता उपदेश के 5160 वर्ष, महाभारत उद्योग पर्व की गणना के अनुसार 5160 वर्ष गीता जी के पूर्ण हो चुके थे, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके समूची मानवता के लिए गीता का दिव्य संदेश दिया, दिव्य उपदेश दिया। लेकिन एक विशेष आनंद की, उत्साह की और एक गर्व और गौरव की बात कि 5160 वर्ष का लंबा समय निकलने के बाद भी भगवत गीता आज भी उतनी ही नहीं, उससे भी कहीं अधिक प्रासंगिक है, रेलेवेंट। कुछ ऐसा साहित्य विश्व में आया जो समय के साथ जिनके रिवाइज्ड एडिशन निकालने पड़े, एनलार्ज्ड एडिशन देने पड़े, फिर बढ़ाना पड़ा कि अब समय के साथ ये उतनी उपयोगिता नहीं रही। नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन लगभग अधिकांश संशोधन भी करने पड़े, रिवाइज्ड एडिशन, एनलार्ज्ड एडिशन देने पड़े। लेकिन भगवत गीता तब भी 18 अध्याय थे, 700 श्लोक थे, और आज भी वही 18 अध्याय हैं, वही 700 श्लोक है। अंतर इतना है कि तब एक अर्जुन था, जिन समस्याओं के साथ अर्जुन जूझ रहा था, वहां आज वो समस्याएं एक वैश्विक रोग, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम कहें, एक यूनिवर्सल डिसीज के रूप में आज दिखाई देती है। लेकिन गीता की दिव्यता यह है, और गीता के गायक की दिव्यता यह है, जैसा डॉक्टर स्रोत जी ने कहा कि अर्जुन के उस विषाद को देखते हुए भी भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गीता का उपदेश दिया। प्रहसन्य भारत तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्य भारत। उदास अर्जुन, हताश अर्जुन, निराश अर्जुन, पूरी तरह से शोक संविग्न मानसः, शोक में डूबा हुआ अर्जुन। लेकिन उस अर्जुन के उस मोह का हरण किया, शोक का हरण किया, और विषाद को योग के चरम तक पहुंचाया। और भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के रूप में पूरे विश्व के स्कॉलर्स, थिंकर्स, रिसर्चर्स के लिए आज तक एक आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि कहां विषाद और कहां योग। ये दोनों बिल्कुल अलग दिशाएं हैं, लेकिन गीता के कृष्ण ने विषाद को योग बनाया, विषाद को प्रसाद बनाया, और भगवत गीता विषाद से प्रसाद की, विषाद से आह्लाद की एक दिव्य यात्रा बन गई। प्रत्येक अध्याय महत्वपूर्ण है, प्रत्येक अध्याय के नाम के साथ योग शब्द है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि प्रत्येक अध्याय का जो अंतिम लक्ष्य है, जो अल्टीमेट टारगेट है, वो है जीव को उसके वास्तविक स्वरूप के साथ मिलाना,
क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है और जब तक परमात्मा के साथ नहीं मिलता, परमात्मा का नहीं बन जाता, तब तक जीव को मानसिक शांति, शाश्वत शांति, मेंटल पीस, परमानेंट पीस कभी मिल सकती नहीं है। और इसीलिए गीता का प्रत्येक अध्याय अपने आप में एक गारंटी है परमात्मा से योग करवाकर जीव को परम आनंद की दिव्यता तक ले जाना। आजकल क्योंकि चुनावी मौसम है और गारंटी की बात खूब चल रही है, चारों ओर चल रही है। ठीक है, अपना अपना फील्ड है, अपनी अपनी लाइन है, हर कोई अपनी अपनी गारंटी देगा। और वैसे भी आप जाते हैं बाजार से भी कुछ खरीदते हैं तो वहां भी कहीं ना कहीं गारंटी की बात आती है, तो हर जगह। लेकिन वो गारंटी भगवान कृपा करें कि दी हुई गारंटी एश्योर कर पाए कि वास्तव में ये सत्य की कसौटी पर खरी उतरेगी। लेकिन एक आप विश्वास कर सकते हैं कि गीता के कृष्ण ने जो जो गारंटी गीता में दी है वो निश्चित रूप से परखी हुई गारंटी है, जांची हुई गारंटी है और अनुभव के धरातल पर खरी उतरी हुई गारंटी है गीता की प्रत्येक गारंटी। और उसमें हर अध्याय के नाम के साथ योग शब्द। हम संक्षेप में अपने उसी विषय पर आते हैं जो आज निश्चित किया गया है, 16वां अध्याय। बड़ा एक विचारपूर्ण नाम है इस अध्याय का, दैव असुर संपद विभाग योग। एक और दैवी लक्षण है इस अध्याय में। 26 डिवाइन क्वालिटीज है पहले 3 श्लोकों में इस अध्याय। उसके पश्चात चौथे एक श्लोक में 5 जो आसुरी संपदा के संकेत हैं, चेतावनियां और आगे विस्तार भी है। सबसे पहले तो हम ये समझें कि ये जो 26 क्वालिटीज हैं, लक्षण हैं, अभ्यम सत्व संशुद्धि से लेकर के जैसा रमन जी ने संकेत किया नाति मान्यता तक, ये 26 लक्षण। एक एक को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको पूरी तरह से जीवन मूल्य क्या होने चाहिए, लाइफ वैल्यूज क्या होती है, ये सारे के सारे लक्षण लाइफ वैल्यूज। ये जीवन है क्या? एक बात पहले हम सब समझ लें कि जैसे एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी ऊपर भी ले जाती है, सीढ़ी नीचे भी लेकर आती है। नहीं संभल कर चले और कहीं मान लो आजकल जैसा हो जाता है कि चल रहे हैं और ध्यान मोबाइल की ओर है, हो जाता है प्राय। और कहीं पांव फिसल गया तो सीढ़ी गिरा भी देती है। मान लो भगवान ना करे कभी पांव फिसले और नीचे गिर जाए तो क्या सीढ़ी को पत्थर मारोगे कि तूने मुझे गिरा दिया? अब क्या विचार है आपका? हम थोड़ा बीच बीच में थोड़ा पारस्परिक संवाद, क्योंकि गीता आदेशात्मक शास्त्र नहीं है, प्रवचनात्मक शास्त्र भी नहीं, संवाद की शैली का ग्रंथ है, पारस्परिक संवाद है, नर और नारायण दो सखाओं के बीच का। क्या जब मान लो सीढ़ी से गिर जाए, हम ये नहीं कह रहे गिरे, संभल कर चलना ही अच्छा है, लेकिन ऐसा हो तो क्या सीढ़ी को गालियां देंगे या पत्थर मारेंगे कि तूने मुझे नीचे गिरा दिया? क्या सीढ़ी ने गिराया नीचे? नहीं, हम संभल कर नहीं चले इसलिए नीचे गिरे। मनुष्य जीवन अपने आप में एक सीढ़ी। मानसकार ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेने, ज्ञान वैराग भक्ति शुभ देने, ये 3 शब्द लगाए। निसेने सीढ़ी
मनुष्य जीवन एक सीढ़ी है, स्वर्ग में भी ले जा सकती है, नरक में भी गिरा जा सकती है और अपवर्ग मोक्ष पद भी दिलवा सकती है। तीनों काम इस मनुष्य जीवन में हो सकते हैं, ऊपर ले जाना भी सर्वोच्च अवस्था तक और कहीं ना कहीं नरक की स्थिति में गिराना भी। इस अध्याय में अब दोनों स्थितियां देखें। मनुष्य जीवन अगर ये डिवाइन क्वालिटीज आ जाए तो निश्चित है कि इसी जीवन में देवत्व प्राप्त किया जा सकता है और यही जीवन यदि आगे की आसुरी क्वालिटीज जीवन में आनी प्रारंभ हो गई तो यही जीवन राक्षसी जीवन हो जाएगा। रावण के सर पर क्या कोई सींग थे? वैसे तो मानसकार तो कहते हैं उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति। रावण के लिए जो कहा गया उत्तम कुल कहा गया, लेकिन तो भी रावण राक्षस के रूप में पहचाना जा रहा है, माना जा रहा है। किस कारण से? क्यों? केवल और केवल ये आसुरी संपदा जीवन में उतर आने के कारण से। तो ये अध्याय जहां एक ओर प्रेरित करता है कि लक्षणों को अपना आदर्श मान, ये आइडियल्स भी हैं जीवन के, ये लक्षण, ये मॉरल्स भी हैं जीवन के, ये वैल्यूज भी हैं जीवन की, ये 26 गुण। और ये गुण निश्चित है। हमने भी कोविड के टाइम में जब समय मिला, कहीं आना जाना था नहीं, उन दिनों हमारा अधिकतर समय शिक्षा क्षेत्र में गीता जी कैसे उतर सकती है, किस किस कक्षा के लिए गीता के क्या क्या प्रसंग आवश्यक हो सकते हैं, उनमें ये 26 क्वालिटीज जो लिए अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने वो सब लिया भी और इस वर्ष उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट लेवल पे उसे आगे दिया, स्कूल एजुकेशन में जोड़ा। कुछ नेक्स्ट ईयर से उन्होंने कहा कि हम पूरा ही गीता के हर क्लास के साथ जोड़ेंगे गीता को। तो हमने लिया कि 9th क्लास के लिए 26, क्योंकि 52 सप्ताह होते हैं वर्ष में, तो हमने कहा 26 क्वालिटीज, एक सप्ताह में एक क्वालिटी, एक गुण बच्चों को पढ़ाया जाए और नेक्स्ट में उसे रिवाइज किया जाए और बच्चों के साथ कुछ क्वेश्चनिंग हो, सीधी इंट्रैक्शन हो। तो पूरा एक वर्ष का कोर्स हो गया ये 26 लक्ष्य, और बिल्कुल उस ढंग से लिखा गया कि वास्तव में एक बच्चे के लिए गीता कैसे उपयोगी हो सकती है। तो ये 26 गुण जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए, आप एक एक लक्षण, आजकल आप देखते हैं बच्चे बात बात में सहमापन, डर जाना, टेंशन ले लेना, स्ट्रेस ले लेना, बड़ी पीड़ा होती है देख करके कि छोटी छोटी उम्र में स्ट्रेस लिया जा रहा है। पढ़ाई जीवन की क्षमताओं को उभारने के लिए, जीवन का आनंद बने हमारी स्टडी, जीवन का उल्लास बने, लेकिन जब स्टडी स्ट्रेस बनने लगती है, स्टडी टेंशन बनने लगती है, कौन उभारेगा? वहां गीता की आवश्यकता है, वहां 26 लक्षणों की आवश्यकता है। अब ध्यान, पहला लक्षण, भय रहित होकर अपना काम करें। और भय कहां होता है? इष्ट के वियोग की आशंका और अनिष्ट के संयोग की आशंका, यही कहीं ना कहीं भय का, जो मैं नहीं चाहता वो हो ना जाए कहीं, ये भय। और जो मैं चाहता हूं वो ना हुआ तो ये भय। और जब पहले ही मन में भय होगा तो आप निश्चित समझे, हमारे गुरुदेव जिनका स्वयं का जीवन गीता में था, और रमन जी हमारे गुरुदेव एक ही स्थान पर 50 वर्ष रहे। जिन कुछ महापुरुषों से वो प्रभावित थे उनमें एक नाम पूज्य स्वामी हरिहर जी महाराज का भी था।
फिर हम लगभग 8 वर्ष गुरु चरणों में लगातार रहे। तो अब कभी चर्चा होती थी और दिल्ली कैंट आश्रम से जो मासिक पत्रिका गीता संदेश है, गुरु प्रसाद है जो पत्रिका, वो नियमित वहां आती रही गुरु आश्रम में हमारे, तो हम देखते थे। तो वो प्राय कहा करते थे कि ये भय जो होता है, जैसे पहले बच्चों के पास एक ब्लॉटिंग पेपर होता था, जब स्याही के साथ लिखते थे कहीं स्याही गिर जाती थी तो ब्लॉटिंग पेपर एकदम वो चूस लेता था गिरी हुई। तो गुरुदेव कहा करते थे कि ये भय जो है हमारी अंदर की प्रसन्नता को, एकाग्रता को, अंदर के कॉन्फिडेंस के लिए ये प्लॉटिंग पेपर का काम कर, अंदर से जैसे निचोड़ सा चूस सा लेता है और खोखलापन ले आता है। तो इसलिए पहला लक्षण प्रारंभ होता है अभ्यम से। ये 26 लक्षण ध्यान से यदि आप पढ़ेंगे, एक एक लक्षण को आप थोड़ा सा विस्तार लेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन कितना निखर सकता है, कितना आनंद से भर सकता है। एक संकेत और हम करना चाहेंगे इस अध्याय को लेकर के। 2 विचारधाराएं पूरे विश्व में सदैव से काम करती है, सदैव से रही है। एक है अध्यात्मवाद, एक है भौतिकवाद। अध्यात्म का तत्व क्या है, वो ये 26 लक्षण। और गीता का अध्यात्म जो है वो केवल क्रिया तक सीमित नहीं है, केवल बाहरी लक्षणों तक भी सीमित। हाँ वो ठीक है, ये तिलक, माला या वेश या मंदिर जाना या माला फेरना, हवन यज्ञ करना, ये क्रियाएं गीता ने रोका नहीं है। ये कहा यज्ञ दान तपाकर्म ना त्याज्यम, छोड़ी नहीं जानी चाहिए। लेकिन गीता में जब ये बात आई कि अध्यात्म क्या है, अर्जुन ने प्रश्न भी किया कि अध्यात्म 8वें अध्याय के प्रारंभ में, तो भगवान ने कहा पार्थ, अध्यात्म केवल क्रिया नहीं है, अध्यात्म एक अवस्था है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते, अध्यात्म स्वभाव है जी। और ये लक्षण जो है वो सही अध्यात्म की परिभाषा है। अध्यात्मवाद क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, ये 26 लक्षण और उसकी बिल्कुल एक प्रैक्टिकल स्टेज जो है, एक लेबोरेटरी जो है। और गीता ने इसीलिए भी कहा कि अध्यात्म की जो प्रयोगशाला है वो हमारा व्यवहार है। वो केवल ये नहीं कि हमने ये वस्त्र पहन लिए तो वास्तव में हम आध्यात्मिक बन गए, या ये तिलक लगा लिया तो हम आध्यात्मिक बन गए। गीता ने कहा कि ये लक्षण आएंगे, जैसे 26 लक्षण यहां है। 12वां अध्याय हमें आनंद हुआ सुनकर यहां कि गीता धाम में और पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा से 12वां अध्याय लगभग सभी को कंठस्थ करवाया जाता है, होता है। और वास्तव में और जिस ढंग से हमें बताया कि महाराज श्री की भावना थी, शायद आपने गाड़ी में बताया कि प्रारंभ से लेकर के जब हम अध्यायों की बात करते हैं, पहला अध्याय यदि लें नीचे से तो हृदय तक आकर 12वां अध्याय बैठता है। तो गीता को महाराज श्री कहा करते थे वो 12वां अध्याय गीता का हृदय है। और निश्चित हम भी प्राय मानते हैं कि अपने परिवारों में यही कहते हैं 12वां अध्याय तो सबको कंठस्थ भी होना चाहिए और नियमित पाठ। कोई ये पूछे कि एक अध्याय ऐसा जो नियमित पाठ में ले सके वो कौन सा है, तो हम 12वां अध्याय ही कहा करते हैं। और उसमें भी क्या है, उसमें एक अमृताष्टक है, 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक 8 श्लोक, 39 लक्षण बताए गए। भगवान कहते हैं मेरा प्रिय भक्त कौन सा है, मेरा प्रिय भक्त कौन सा है। उसमें यो मत भक्ता समय प्रिय, भक्तिमान या समय प्रिय, भक्तिमान में प्रियो नरा। 7 में से 5 श्लोकों में ऐसे शब्द कहे कि ये मेरा प्रिय है, ये मेरा प्रिय है, ये मेरा प्रिय है। कौन, केवल बाह्य स्थिति नहीं कही, जिनमें
ये लक्षण हैं। और एक अद्भुत बात ये कि 20वां श्लोक जहां आया उसमें भगवान ने कहा कि जो इन लक्षणों को जीवन में लाने के लिए श्रद्धा पूर्वक प्रयासरत है, वो भक्त ते अतीव में प्रिय, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जोशी जब हम शिकागो में थे, जोशी ने कहा कि मैं शिकागो में भी मिला हूं आपको और सैन होजे में भी। तो शिकागो में जब ये बात हो रही थी तो हमारे कोई प्रश्नोत्तर चल रहे थे, एक मंदिर में सत्संग था। किसी ने पूछा कि ये क्या गीता की विचित्र शैली है कि जिनमें लक्षण आ गए वो तो प्रिय है, और जो इन लक्षणों को जीवन में लाने के लिए प्रयासरत है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। होना तो ये चाहिए कि जिनमें लक्षण आ गए वो अत्यंत प्रिय है और जो प्रयास कर रहे वो प्रिय है। लेकिन गीता ने कहा कि नहीं, जो प्रयास कर रहा है भक्त ते अतीव में प्रिय है, वह मुझे अतिशय प्रिय है। तो किसी ने प्रश्न किया कि ये क्यों? तो हमने कहा देखो, बड़ा बच्चा वो मां को प्रिय है, लेकिन छोटा बच्चा, माताएं मातृ हृदय जानता है कि जब एक छोटा सा नन्हा बच्चा होता है, अभी चल नहीं पा रहा, लेकिन घुटनों के बल चल चल करके मां के पास आने का प्रयास कर रहा होता है, तो वो मां को विशेष प्रिय होता है या नहीं? ये चल नहीं भी पा रहा, लेकिन तो भी मेरी ओर आने की कोशिश तो कर रहा है। इसमें लक्षण है नहीं, लेकिन ये प्रयास कर रहा है गीता के इस अमृत को जीवन में उतारने का। भगवान प्रोत्साहित करते हैं, ये मुझे अत्यंत प्रिय है। तो गीता का अध्यात्म भगवान की प्रियता इन लक्षणों के साथ है, केवल बाहरी स्थितियों के साथ नहीं। तो ये अध्यात्म का एक सही परिचय है ये 26 लक्षण। और दूसरी ओर आए, भौतिकवाद क्या है? वर्तमान स्थितियां आज की आप देखें और गीता जी के ये आसुरी संपदा में जो वर्णन किया गया वो आप देखें, आपको बिल्कुल लगेगा कि 5160 वर्ष का पहले का दिया गया उपदेश आज कैसे घटित होता दिखाई दे रहा है। जब भगवान कहते हैं इदम अध्यात्मया लब्धम एवं प्राप्त से मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम, तो भौतिकवाद का लक्षण, ये इतना तो मेरे पास हो गया, इतना और हो जाएगा, इतने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि ये मुझे प्राप्त हो जाए। और भविष्यति पुनर्धनम, भविष्य में भी इतना धन तो मुझे प्राप्त करना ही है। जीवन के अंतिम क्षण तक ये भौतिकवादी सोच मनुष्य को वहीं तक सीमित किए रखती है कि बस धर्म एक और, अर्थ जहां आगे है धर्म पीछे है, वो भौतिकवाद है। और जहां धर्म आगे है अर्थ पीछे है, वो अध्यात्मवाद है। जहां परमात्मा आगे है और परमात्मा के आधार पर ही संसार को स्वीकार भी किया जाता है, तो पहले परमात्मा को आगे रख करके, उनका चिंतन आगे रख करके, उनका बेस बना करके वो भौतिकवाद है। और जहां क्या परमात्मा, कौन परमात्मा, क्या लाभ परमात्मा का आजकल, किस काम आएगा परमात्मा? जहां ये सोच है कि केवल धन, पदार्थ, विषय, भोग, ये भौतिकवाद है। और आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे और पूरे लक्षण आशा पाश शतेर्बद्धा, कहीं कहीं जब और निम्न स्थिति होती है, असौम्या हता शत्रु, यहां तक आ जाता है कि मेरे आढ्य अभिजनवान अस्मि कौन्योस्ति सदृशो मेरा, ये अहंकार कि मेरे समान दूसरा कौन हो सकता है, मैं इतना सुखी, मैं इतना बलवान, मेरे पास इतना धन, उसके वो मेरी बराबरी में कम। तो ये सारी स्थितियां गीता के कृष्ण ने बताई, लेकिन परिणाम भी चेता दिया, बता दिया कि इसका परिणाम क्या है। वही जो इस मनुष्य जीवन को पाकर भी या सीढ़ी बन जाने पर भी संभल कर नहीं चले और नीचे आकर के गिर गए, मनुष्य जीवन पाकर भी जिसके द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा
कल्याण को प्राप्त किया जा सकता था, परम आनंद को प्राप्त किया जा सकता था। उस मनुष्य जीवन को पाकर भी ये पतन की सीढ़ी की ओर गिरना प्रारंभ हुए, और कहां तक गिरे 20वां श्लोक आप देखेंगे। आसुरीम योनिमापन्नः मूढ़ः जन्मनि जन्मनि। भगवान कहते हैं पार्थ, मुझे तंग आकर के ऐसे व्यक्तियों को जो बार बार मुझे ना प्राप्त करके माम प्राप्त कौनते ततो यान्त्यधमाम गतिम, मुझे ना पा करके, मेरा ध्यान ना करके, मुझे भुला करके बस केवल वहीं तक सीमित रहते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाकर मुझे सुख मिले। यह असो मैं आता शत्रु निश्चय प्रयाणपि, दूसरा मरता है मरे मेरी बला से, मेरा सुख सुरक्षित रहना चाहिए, मेरा आराम सुरक्षित। ये आसुरी संपदा है, और इसी के लिए भगवान ने कहा कि पार्थ अंत में आकर मुझे भी ये करना पड़ता है कि आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्ति कौनते तदयांत्यधमांगत। उन्हें ऐसी योनियों में गिराना पड़ता है। बहुत से लोग आजकल पढ़े लिखे पूछते हैं प्रायः, ये क्या बात है, आसुरी योनियां पाशविक योनियों में गिरा देना। हमने कहा देखो बात सीधी विज्ञान की है, चिंतन की है, विचार की है। मनुष्य जीवन मिला, अगर तो मानवता सुरक्षित रखोगे, बिल्कुल एक यूनिवर्सल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट भी है, मानवता को सुरक्षित रख करके जीवन जियोगे तो एज यू थिंक सो यू बिकम। 8वें अध्याय का 6वां श्लोक देख लेना, यम यम वापि स्मरण भावम त्यक्त्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। पार्थ, जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए जो देह त्याग करता है, वो वैसे ही आगे के शरीर को प्राप्त हो जाता है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है पार्थ। अगर मान लो मानवीय गुणों का चिंतन करते करते मानवता को सुरक्षित रखकर जीव देह त्यागेगा तो अगले जन्म में मनुष्य बन जाएगा। देवत्व को लेकर के जीव देह त्यागेगा, दैवयोनियों को प्राप्त हो जाएगा, और उसमें भी और ऊपर देवत्व के गुणों को भी ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ देगा तो परम गति प्राप्त कर लेगा। और अगर जीवन भर पाश्विक वृत्तियों का ही आश्रय, आसुरी वृत्तियों में ही भ्रमण करता रहेगा तो भगवान कहते हैं पार्थ मैं क्या करूं। उसका जब चिंतन ही राक्षसी है, उसको वैसे ही गुण पसंद है पशुओं जैसे, तो मैं भी कह देता हूं कि अगर तुझे पशुओं जैसी दुष्वृत्तियां पसंद हैं तो जा तू कुछ योनि और जाके पशु ही बना। हमारे समय में पढ़ाई में ऐसा होता था कि जब 4वीं 5वीं की कक्षा में कोई बच्चा पढ़ते हुए कहीं लगता था टीचर को कि भी ये तो तीसरी का भी सिलेबस नहीं पूरा कर पाया, इसके 4वीं से 5वीं में कैसे करें, तो उसके एक क्लास पीछे भेज देते थे। ऐसा शुरू में हमने देखा कि अभी नहीं, अभी तो इसी हो गया नहीं पीछे। तो बिल्कुल यही स्थिति है जब मनुष्य शरीर परमात्मा ने दे दिया, लेकिन हम उसका लाभ देवत्व वाले गुणों या ईश्वरीय चिंतन में नहीं कर पाए, आसुरी चिंतन और आसुरी लक्षणों में ही रह गए, तो भगवान भी कहते हैं कि तुझे यदि इसी में पशुता में ही रहना है तो आसुरीम योनिमापन्नः। ये इस अध्याय का सार और अंतिम श्लोक की बात कह करके भगवान एक बात, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना कहते हैं। 3 नरक के द्वार हैं, कामा, क्रोधस तथा लोभस। ये 3 जो 3 समस्याएं आज के समय की बड़ी विभत्स रूप लेती दिखाई देती हैं। भगवान कृपा करें कि मेरा देश इनसे मुक्त हो। ये भ्रष्टाचार, दुराचार और अत्याचार, अनाचार, ये जो कहीं ना कहीं इस ढंग के केसेस बढ़ते रहते हैं। ये 3 जो बातें कही, कामा, क्रोधस तथा लोभस। अमर्यादित काम दुराचार बढ़ाता है। मर्यादित काम के लिए भगवान ने कहा धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि फर्तरिषु।
भगवान ने कहा वो मेरा ही रूप है, लेकिन अमर्यादित काम वो दुराचार बढ़ाता है। और उच्छृंखलता वाला जो क्रोध होता है, बहुत आवेश में भरकर वो कहीं भी कुछ अत्याचार की स्थितियां बन पाता है। और तीसरा है तथा लोभस, और जो बहुत बड़ा हुआ लोभ वो भ्रष्टाचार का कारण बनता है। तो ये तीन वृत्तियों से भगवान ने सावधान रहने के लिए कहा कि तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, ये तीन वृत्तियों का त्याग कर पार्थ ये नरक के द्वार है। और केवल वही नरक नहीं, समाज में भी कहीं ना कहीं ये कदाचार होगा, अनाचार होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं समाज को नरक जैसा बनाएगा। तो ये, और अंत में भगवान ने कहा पार्थ व्यवस्था तो यही है, उचित अनुचित में भेद करके, क्योंकि गीता की एक और विलक्षण दिव्यता है। भगवान ने अपनी बात थोपी नहीं ये कहकर कि पार्थ जो मैं कह रहा हूं तुझे मानना। कई जगह होता है ना, जो कह दिया बस, इसके बाद नॉट टू रीजन वाई, कोई क्वेश्चन नहीं बनवाएगा। भगवान ये कहते हैं गीता के अंत में पार्थ मैंने तुझे दोनों पक्ष समझा, उचित क्या है अनुचित क्या है, इस पर विचार कर, जो उचित लगे वो कर। और यहां भी भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम। ये अंतिम श्लोक ये सत्य है, कर्म कर तुम्हें अर्हस, शास्त्र को प्रमाण मान पा। और इसीलिए ये बात कह करके कि गीता जो है मैनुअल ऑफ लाइफ, जैसे संविधान बाहर की व्यवस्थाएं देता है, क्या उचित है क्या नहीं उचित, क्या करना है क्या नहीं करना, गीता भी मैनुअल ऑफ लाइफ है, एक संविधान है जीवन का। ते कार्य व्यवस्थित हो, करने योग्य क्या है पार्थ, मैंने दैवी संपदा भी बता दी, आसुरी संपदा भी बता दी। विवेक से काम ले, विचार कर, और जैसा तुझे अच्छा लगता है, तुझे देवत्व पसंद है या राक्षस बनना पसंद है, ये स्वीकार कर। कई बार जब कोई बच्चा बहुत कार्टून देखता है, हम जब उससे पूछते हैं कि तूने ऐसा कार्टून बनना है क्या, ना 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 वर्ज मैंने कार्टून नहीं बनना, मैंने कार्टून, हमने कहा नहीं बनना तो अधिक क्यों देखता है, फिर मैंने। तो भगवान कहते हैं कि तुझे राक्षस बनना स्वीकार है या देवत्व स्वीकार है, विचार कर और इस गीता शास्त्र को प्रमाण मान, यही तेरे लिए उचित व्यवस्था है। वस्तुतः अद्भुत शास्त्र है। आज प्रथम बार यहाँ आना हुआ। अब पूज्य महाराज श्री के दर्शन हमने एक बार दिल्ली बहुत वर्ष पूर्व किए थे, हमें स्मरण हो रहा है वो समय। और वैसे पत्रिका और महाराज श्री के कुछ साहित्य का भी अध्ययन करने का संयोग रहा। और ये तो प्राय क्योंकि भगवान की कृपा रही है और गुरुदेव का आशीर्वाद कि जो उन्होंने गीता ही हाथ में दी विचार के लिए, लेखन के लिए, अध्ययन के लिए, और इसलिए हमारा स्वाभाविक लगाव तो रहा महाराज श्री और उनकी गीता के प्रति निष्ठा और व्यावहारिक भाव को लेकर के आज यहाँ प्रथम बार आना हुआ। यद्यपि पिछले 3-4 वर्षों से कुछ चर्चा तो कहीं चल रही थी, बस बीच में कोविड और संयोग व्यस्तताएं इतनी अधिक रहती हैं कि आज भी आना हो पाया, ये भगवान की कृपा। लेकिन बहुत आनंद हुआ यहाँ आकर के, और विशेष रूप से हमें लगता है कि हमें अधूरा लगता यदि हम केवल कमरे में से आकर यहाँ आ जाते। तो जिस ढंग से रमन जी ने पूरा रमण करवाया पूरे इस परिसर का, गौशाला में लेकर के गए और एक एक चीज बताई, गाड़ी रोक रोक करके कि यहाँ क्या क्या हमारी गतिविधियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, क्या और अच्छा कर सकते हैं हम, हमारा सबका मिलकर के उन्होंने कहा प्रयास है। और सभी ट्रस्टी एक साथ सद्भाव से लगे हुए हैं। बहुत वास्तव में आनंद हुआ ये सब वातावरण देख करके। पूज्य महाराज श्री के संकल्प और उस संकल्प के इस प्रगट स्वरूप को देख करके और उस संकल्प के प्रति आप सबके समर्पण को देख करके कि शारीरिक रूप में पूज्य महाराज श्री के ना होने पर भी जिस प्रकार से
उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए आप सब प्रतिबद्ध हैं, कृत संकल्प हैं। वास्तव में ये भगवान की कृपा और आप सब पर अपने पूज्य गुरुदेव का एक बहुत बहुत आशीर्वाद ही है जो आपको इस दिशा में सतत प्रेरित कर रहा है। आप सबका एक भाव बना रहे, पारस्परिक सद्भाव बना रहे और भगवत गीता का ये प्रभाव आप सबके स्वभाव में रमा रहे, ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए और एक बार आप सबको, क्योंकि आप गीता प्रिय हैं, गीता जी के प्रति समर्पित हैं, एक बार आप सबको गीता की उपदेश स्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आने का निमंत्रण देते हुए कि एक बार आप वहां आए कुरुक्षेत्र में। कि वर्तमान में पिछले 9-10 वर्ष में कुरुक्षेत्र का स्वरूप बिल्कुल एक अलग सा हुआ है। गीता जयंती महोत्सव जिस ढंग से वहां आयोजित हो रहे हैं, लगभग पिछले वर्ष गीता जयंती के 10 दिनों में 30 से 40 लाख की उपस्थिति गीता जयंती उत्सव में कुरुक्षेत्र में रही। हरियाणा सरकार का पूरा प्रयास और जीव गीता की पूरा भाव उसमें साथ रहता है और देश भर के मुख्य लोगों का एक आकर्षण भी रहता है। ये जैसे इस बार एक दिन अमित शाह जी भी आए, नड्डा जी भी, सभी लोग अलग अलग प्रांतों के मुख्यमंत्री, श्रीलंका पार्टनर कंट्री के रूप में वहां की सरकार साथ रही। अभी श्रीलंका में उन्होंने आमंत्रित किया, गीता महोत्सव रहा। तो कुरुक्षेत्र इस समय भगवत गीता के भाव के साथ आपको रमा हुआ दिखाई देगा। तो आप एक बार अवश्य कुरुक्षेत्र में जैसी जैसी आपकी अनुकूलता हो, वहाँ गीता ज्ञान संस्थानम के रूप में एक गीता पे बहुत बृहद शोध केंद्र भी बन रहा है, वहाँ आप आए। आप सबको आमंत्रित करते हुए प्रार्थना के वाक्यों के साथ वाणी को विश्राम। एक बार प्रार्थना के वाक्य दोहरा लें। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।